तो सिर्फ 27 साल की महिला क्या इतनी दिलेर हो सकती है कि अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर जाए? क्या इस दिलेरी के पीछे कड़ी ट्रेनिंग और फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं हो सकती है क्या? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि शक और गहराता जा रहा है, वो भी इतना कि ऐसा लग रहा है जैसे सीमा हैदर जो है वो मानव बम ना हो, कहीं उसके बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग ना मिली हो। क्योंकि आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि इंडोनेशिया में क्या हुआ था। 7 साल के बच्चे ने खुद को उड़ा लिया था और फिर चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आई थी। पाकिस्तान का आईएसआई किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको यहीं पर सीमा और उसके बच्चों की उम्र की जानकारी दूंगी। आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सीमा और उसके बच्चे अब कैसे संशय में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर 21 साल 6 महीने, यहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 साल 6 महीने इसकी उम्र है, सीमा हैदर। उसके बाद अब उसके बच्चों की बात करते हैं। फरहान बेटा 5 साल 6 महीने उम्र है और इसी के साथ फरवा बेटी है सीमा हैदर की 4 साल 7 महीने, इसकी महज 4 साल 7 महीने उम्र है। फिर और छोटी फरिहा बेटी 3 साल 7 महीने की बेटी। ये 3 बच्चों की जानकारी। अब चौथा बच्चा महज 2 साल 6 महीने का, लगभग 2.5 महीने का। फराह जो बेटी है वो महज 2.5 महीने की है, 2.5 साल की, माफ कीजिएगा। तो ये 4 बच्चे, उम्र आप इनकी देख लीजिए। खुद सीमा हैदर जो 21 साल 6 महीने, जो जानकारी, जो डॉक्यूमेंट्स पर उसके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से, तो यही सवाल खड़े करते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ इतनी दिलेरी सीमा हैदर के अंदर कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के तमाम जगहों पर जैसे हदें पार करके आत्मघाती अटैक हो रहे हैं, सीमा भी निडर होकर भारत इसलिए तो नहीं आई है? ये सिर्फ एक सवाल भर है, ये कयास है और इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं। क्योंकि अगर शक जासूसी पर हो सकता है तो शक की जो सुई है वो तो फिर कहीं भी जा सकती है। वैसे इश्क में सरहद लांघ कर आई सीमा बीते 3 दिनों से एटीएस की रडार पर है। भारत की तमाम एजेंसियां इस वक्त काफी सतर्क हैं, एक्टिव मोड में हैं। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें सीमा गुलाम हैदर पर अधिकारियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। उससे पूछताछ जरूर हो रही है लेकिन अभी जो अधिकारी हैं वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसीलिए एबीपी न्यूज लेकर आया है पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक की पड़ताल सीमा हैदर को लेकर। कैसे आई सीमा, कहां से आई, किसने उसकी मदद की, किसने उसको पैसे दिए, क्यों, कौन एजेंट था जो वो उसकी मदद कर रहा था, कहां कहां पर रुकी, किसने उसको देखा, सब कुछ इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान तो होंगे ही लेकिन मेरे सहयोगी भी होंगे। पाकिस्तान से पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी जमीर अली, जो हमें जानकारी वहां से देंगे। नेपाल आपको लिए चलेंगे अभिषेक उपाध्याय, वहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां दे रहे हैं। एटीएस दफ्तर में क्योंकि पूछताछ लगातार हो रही है, अजातिका मेरी सहयोगी वहां से हमें अपडेट देंगी। इसके साथ ही मनोज वर्मा सचिन के घर पर ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, वहां भी आपको लिए चलेंगे। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ 2 बहुत खास मेहमान आज हैं जिन्हें इस तरह के केस हैंडल करने में महारत हासिल है। उनसे भी हम जानेंगे कि अब आगे क्या होना है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।